Good morning, class 10th. As you all know, we have started lesson number 3 from economics. The name of the chapter was Money and Credit. Although we are doing it in online classes, but another short video is there for you. Today, my topic is loan activities of bank. Here, I would not be only talking about the loan activities of the bank. I will be also discussing about the mechanism of the banks. Mechanism of the banks also means the working of the banks. How banks work, from where do they earn money, how they extend की जगह आप give भी कर सकते हैं, how they extend their loan activities, or in the simplest form we can say that what is the source of income for banks. Here you can say, or in your books you can also see that I have drawn a picture like bank. Now in bank, two kinds of people come. One are the depositors, the other are the creditors. अब एरो को जरा ध्यान से देखना. Depositors बैंक के अंदर आ रहे हैं. The main function of the depositors is to deposit money. Whereas creditors का मतलब होता है जो पैसा बैंक से लेते हैं, उधार लेते हैं. ठीक है, so they take loans from the bank. So I have put an arrow like this. Fine. अब इसके अलावा बैंक के नीचे से मैंने एक लाइन बनाई हुई है, that bank pay interest to the depositors. यानी कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी अमाउंट, मे बी एक्स अमाउंट, कुछ भी अमाउंट को अगर बैंक में डिपॉजिट करता है तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है. मान लीजिए आपने बैंक के अंदर 100 रुपए डिपॉजिट किए, ठीक है, तो एक महीने के बाद बैंक आपको 4% जनरली आजकल चल रहा है या 3% चल रहा है, तो बैंक आपको 104 रुपीज के हिसाब से पैसे वापस करेगा. क्लियर. दूसरी तरफ होते हैं क्रेडिटर्स वो होते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं. अब कुछ लोगों ने बैंक से लोन लिया, बैंक क्या करेगा, बैंक उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा. जनरली ये इंटरेस्ट जो होता है ये ज्यादा होता है जो कि डिपॉजिटर्स को पे किया जाता है. मान लीजिए अगर 4% बैंक इंटरेस्ट डिपॉजिटर्स को पे करता है तो वो क्रेडिटर से इंटरेस्ट जो है वो 6%, 7%, 8% जो भी ज्यादा अमाउंट होगा वो चार्ज करता है. यानी कि अब एक वाई व्यक्ति है, उसने बैंक से लोन लिया तो बैंक उसको लोन दे देगा और बदले में कहेगा कि आपको इतना अमाउंट चुकाना है. फाइन. जैसे कि अगर आप मुझसे 100 रुपए ले रहे हैं तो एक महीने के बाद आपको 108 रुपए चुकाने हैं. समझ में आया. एग्जाम्पल, एक व्यक्ति एक्स है, उसने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक उसको एक महीने के बाद क्या दे रहा है, 104. एक व्यक्ति वाई है जो बैंक से लोन ले रहा है, बैंक उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, उसको वापस बैंक को कितना देना है, 108 रुपए. 108 रुपए माइनस 104 रुपए, 4 रुपीज. तो 4 रुपीज यानी कि जो डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोअर्स, जो भी हम बोरोअर से चार्ज करते हैं, एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स. अब क्या बैंक्स जितना पैसा उनके पास डिपॉजिट होता है वो सारा लोन पर दे देते हैं या कुछ पैसा अपने पास रखते हैं? ठीक है, इस अमाउंट को हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो. इसे मैंने CRR करके लिखा हुआ है. जो भी लोग पैसे डिपॉजिट करने के लिए आते हैं, बैंक उसका 15% अपने पास रखता है और बाकी का अमाउंट लोन एक्सटेंड करने पर लगा देता है. ये जो 15% रह जाता है इसे हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं. ये कैश रिजर्व रेशो बैंक इसलिए रखता है ताकि कोई भी डिपॉजिटर किसी दिन बैंक से अपने पैसे विड्रॉ करने के लिए ना आ जाए, और इसकी भी एक लिमिट तय की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आप सबके घर में ATMs यूज होते हैं, तो ATM कार्ड से एक दिन में निकालने की एक लिमिटेड है. आपके बैंक में रुपया 5 लाख हो सकता है,
आपने जमा 5 लाख रुपया करवाया हो सकता है, लेकिन अगर आपको इमीडिएटली 5 लाख रुपया निकलवाना है तो वो नहीं निकलता। आप एटीएम से 20,000, 30,000, 40,000 जो भी आपके कार्ड की लिमिट है, आप उतना ही पैसा निकलवा सकते हो। इवन अगर आप बैंक को भी अप्रोच करते हो कि मुझे इमीडिएटली ये सारा पैसा निकलवाना है, तो बैंक आपसे समय ले लेता है। आजकल मैकेनिज्म इतना फास्ट है, डिपॉजिटर्स इतने फास्ट हैं कि ये रिजर्व रेशो बैंक के पास हमेशा रहता है। सब लोगों को तो एक दिन में जरूरत नहीं पड़ती, तो बैंक कुछ घंटों का टाइम लेता है। लेकिन अर्लियर ये टाइम जो है वो 2 या 3 दिन का भी लिया जाता था। बैंक ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे अपने वापस मंगा लेता है और डिपॉजिटर्स को वापस कर देता है। ये जो CRR हैं इसके अपने ही बेनिफिट्स हैं। नंबर, डिपॉजिटर्स जो हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं मनी ऑन एनी डे। अगर आज मुझे 40,000 की जरूरत है तो मैं जाके निकलवा सकती हूँ, और बैंक के पास कैश रिजर्व रेशियो रखा हुआ होगा, उसे मुझे पैसे देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। नंबर 2, बैंक्स जो है वो अपने कैश को मैनेज कर पाता है। उसे ये पता चलता रहता है कि कितना अमाउंट मैंने एज अ रिजर्व रेशियो रखा हुआ है और कितना अमाउंट जो है वो मैं आगे लोन करने के लिए एक्सटेंड कर सकता हूँ। इसीलिए बैंक के मैकेनिज्म के रिगार्डिंग हम एक लाइन करते हैं, बैंक असल में वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो पैसे का लेन देन वाले इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मीडिएट करता है, बीच में होने का काम करता है उन लोगों के बीच पास जिनके पास बहुत सारा पैसा है, या वो लोग जिनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे, वो इसी से ही रिलेटेड था। आप एक बार अपनी बुक का टॉपिक पढ़ लीजिएगा। रोज रोज वीडियोस आते चले जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर होता चला जाएगा आपके ऑनलाइन क्लासेस में आपके डाउट्स भी ले लिए जाएंगे। और जैसा हम प्रोसेस कर रहे थे स्पेसिफिकली क्लास 10th E and C, आप वैसे ही मुझसे पूछते रहेंगे। 10th A, B and D के बच्चे जो हैं वो अंजना मैम से अपने डाउट्स पूछते रहेंगे। फाइन। आज का जो होमवर्क है वो आपको व्हाट्सएप पर और ऑनलाइन क्लास में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।